एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद सुजाता। आज का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशंस ऑफ इंसुलिन। यहाँ पर हम लोग स्टूडेंट अप्रोच की तरह स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अप्रोच करेंगे। तो प्रिपरेशंस ऑफ इंसुलिन में हमारे बेसिकली तीन है मेन, जो है हमारा रेगुलर इंसुलिन, ह्यूमन इंसुलिन और इंसुलिन एनालॉग्स। पहले जब हम लोग इंसुलिन यूज़ करते थे तो हम लोग पोर्क या बीफ का यूज़ करते थे, बट कुछ दिन बाद हम लोग वो यूज़ करना बंद किए। बट जो रेगुलर इंसुलिन है वो हम उसी से बनाते हैं। तो हमारा रेगुलर इंसुलिन में क्या होता है कि हम इंसुलिन का न्यूट्रल सोल्यूशन लेते हैं और उसे जिंक के साथ कंबाइन करते हैं। जिंक हम क्यों यूज़ करते हैं? ताकि वो थोड़ा स्टेबल रहे। देखिए, जिंक के साथ मिलके वो एक हेक्सामर स्ट्रक्चर बनाता है जो कि स्टेबल होता है सोल्यूशन में। जब उसे हम सबक्यूटेनियसली इंजेक्ट करते हैं तो जिंक अलग हो जाता है और जो इंसुलिन के जो मोनोमर्स हैं वो भी डिसोशिएट हो जाते हैं। ठीक है, सिर्फ उसे स्टेबल करने के लिए हम उन दोनों को कंबाइन करते हैं ताकि वो एक हेक्सोमर बने जो कि स्टेबल हो जाए। तो बॉडी में जाने के बाद इंजेक्ट सबक्यूटेनियसली देने के बाद ये धीरे धीरे डिसोशिएट होते हैं ग्रेजुअली। उसकी वजह से क्या है कि ये आराम से मतलब फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन इनका एब्जॉर्प्शन होता रहता है। इसलिए इसका एक बेनिफिट ये है कि इसका एक्शन हमें 6 to 8 आवर्स तक मिलता है। तो डेली ट्वाइस इंजेक्शन से भी चलेगा। फिर उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट है जो कि हमारे यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं कि रैशनले आते हैं बहुत। तो इसमें से एक रैशनले क्या हो सकता है कि हमें रेगुलर इंसुलिन के जो इंजेक्शन होते हैं वो सिर्फ खाने के 1 घंटा पहले देना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं खाने के जस्ट पहले नहीं देना चाहिए। क्यों? उसका वो हमारा रैशनले में आ सकता है कि इट शुड बी गिवन 1 hour बिफोर मील्स एंड नॉट जस्ट बिफोर अ मील। क्योंकि अगर हम लोग जस्ट बिफोर देंगे तो जो हमारा इंसुलिन रिलीज हुआ और जो इंसुलिन का रिक्वायरमेंट है वो मैच नहीं खाएगा। मेनली फूड के बाद इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है और अगर हम उसे जस्ट पहले लेते हैं तो उसे डिसोशिएट होने का टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए वो ढंग से मैच नहीं होता रिक्वायरमेंट और जब वो अवेलेबल है। उसकी वजह से 2 कॉम्प्लिकेशन होते हैं कि जस्ट खाने के बाद हमारा अर्ली हाइपरग्लाइसीमिया होता है और धीरे धीरे जब इंसुलिन डिसोशिएट होके फाइनली काम करना शुरू होता है तब वो इतना काम करता है कि हमें लेट हाइपोग्लाइसीमिया होता है। ठीक है, विच इज़ डेंजरस। और इसके ड्रग का नाम है, एक हम लोग देखेंगे एक्ट रैपिड। MC मतलब कि मोनो कॉम्पोनेंट। एक्ट रैपिड को हम तोड़ेंगे। रैपिड क्यों? ताकि ये काम करे, उसलिए इसका नाम है एक्ट रैपिड। उसके बाद इसके 2 टाइप्स है। इसको और स्टेबल, इसको रिटार्ड करने के लिए इसके 2 और टाइप्स इन्वेंट किए गए। एक है लेंटे इंसुलिन और एक है आइसोफेन। ठीक है, लेंटे इंसुलिन में क्या है, हम लोग यही कॉन्सेप्ट यूज करें इंसुलिन और जिंक का, लेकिन अब हमारा प्रोपोर्शन ज़्यादा है और अब हम इसे डिफरेंट फॉर्म में यूज करेंगे। तो हम इन दोनों को कंबाइन करके इंसुलिन और जिंक का सस्पेंशन को 2 टाइप्स में बनते हैं। एक लॉन्ग एक्टिंग, 2 कंपाउंड्स बनते हैं, एक लॉन्ग एक्टिंग और एक शॉर्ट एक्टिंग। तो जो लॉन्ग एक्टिंग बनता है उसको हम लोग अल्ट्रा लेंटे बोलते हैं। वो क्या होता है, वो लार्ज होता है, क्रिस्टलाइन होता है और इनसोल्यूबल होता है। वहीं सेकेंड हैंड पे जो शॉर्ट एक्टिंग वाले होते हैं वो इसके जस्ट ऑपोजिट, स्मॉल, अमोर्फस, और ये सोल्यूबल है क्योंकि स्मॉल है, और इनका नाम क्या होता है, सेमी लेंटे। तो हम इन दोनों का मिक्सचर यानी कि लॉन्ग एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग, अल्ट्रा लेंटे और सेमी लेंटे का एक मिक्सचर लेते हैं 7:3 रेशियो में, और फिर हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट बनता है जो है लेंटे इंसुलिन। इसे ये लॉन्ग एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग का मिक्सचर है ना, तो ये हमारा है इंटरमीडिएट एक्टिंग। ठीक है, तो यही हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है। हमें लॉन्ग एक्टिंग तक नहीं चाहिए ज़्यादा क्योंकि उसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया होगा। शॉर्ट एक्टिंग नहीं चाहिए क्योंकि फिर हमें उसे दिन में मल्टीपल टाइम्स देना पड़ेगा, तो पेशेंट कन्वीनियंट नहीं हो पाएगा। तो उस वजह से हम इसका एक मिक्सचर यूज़ करते हैं जो कि इंटरमीडिएट एक्टिंग होता है और यही हमें चाहिए। इसका एक नाम देखेंगे तो वो है लेन टार्ड। इसे याद करना बहुत ईजी है। लेंटे का लेन और टार्ड, ये दोनों तो इसलिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें इस कॉम्बिनेशन को थोड़ा रिटार्ड करना है, इसके एक्शन को, इसलिए लेन टार्ड। ठीक है, हमारा दूसरा जो है वो है आइसोफेन। इसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, प्रोटोमाइन होता है हमारा, एक बेसिक प्रोटीन होता है। इंसुलिन के स्ट्रक्चर में अमीनो एसिड्स होते हैं, तो उसी में एक हमारा प्रोटामाइन होता है। ठीक है, प्रोट अमीन, उसके साथ हम इंसुलिन का एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। दोनों ऐसे मेजरमेंट में रहते हैं कि दोनों में से कोई भी एक्सेस नहीं होता, दोनों एक दूसरे को इक्विवेलेंट रहते हैं।
इनका जो कॉम्प्लेक्स है, इनका बेनिफिट क्या है कि ये बहुत ही स्लो डिसोशिएट होता है, क्योंकि ये बहुत स्टेबल होता है। तो डिसोशिएट स्लो होता है, उसकी वजह से क्या, ये भी हमें इंटरमीडिएट ड्यूरेशन तक एक्ट करता है, जो कि हमें चाहिए। और इसका एक नाम क्या है, मिक्स टार्ट। मिक्स क्योंकि हम इन दोनों को यूज़ कर रहे हैं, और टार्ट क्योंकि हम रिटार्ड कर रहे हैं। ठीक है, ये था हमारा रेगुलर इंसुलिन, यही हमारा मेजर फोकस है और यही आज तक ज़्यादा यूज़ होते हुए आया है। बट अब नए में क्या हुआ कि अब हम लोग ह्यूमन इंसुलिन यूज़ करने लगे। मतलब जो हमारे ह्यूमन के बॉडी में से जो और अमाइनो एसिड जो कि इंसुलिन के जैसे होते हैं, उन्हें मतलब और भी जो ऑर्गेनिजम्स के जो अमाइनो एसिड होते हैं जिनका स्ट्रक्चर जो है वो इंसुलिन से सिमिलर होता है, हम उसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से यूज़ करने लगे। तो हम इसे या तो ई कोलाई जो बैक्टीरिया हम जानते हैं, हम उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम उसके डीएनए को यूज़ करते हैं, उसके अमाइनो एसिड्स को यूज़ करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं प्रो इंसुलिन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियल। वहीं अगर हम ईस्ट का यूज़ करते हैं तो हम बोलते हैं प्रिकर्सर ईस्ट रिकॉम्बिनेंट। बात वही है, रिकॉम्बिनेंट हर जगह रहेगा, प्रिकर्सर प्रो इंसुलिन जो भी हम देखेंगे। ठीक है, इनका एडवांटेज क्या है कि ये ज़्यादा वाटर सोल्यूबल होता है, क्योंकि इनका सीक्वेंस तो पूरा हमारे इंसुलिन जैसा ही है ना, तो ये हमारे बॉडी को में ज़्यादा अच्छे से एक्ट करता है। रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है इनका सबक्यूटेनियसली, और इनका जो पीक कॉन्सेंट्रेशन है, जनरली इंसुलिन का हम क्या देखते हैं कि उसे कुछ टाइम लगता है। जो ये वाले हमारे हैं, जब हमने इंसुलिन दी तब इनका बिल्कुल भी एक्शन नहीं है, धीरे धीरे पीक डेवलप हो रहा है 2 to 3 आवर्स पे, जब ये मैक्सिमम डिसोशिएट हो गए होते हैं मोनोमर्स में। उसके बाद इनका एक्शन डिसोशिएट होता है, मतलब इनका एक्शन कम होते जाता है ग्रेजुअली, और 6 to 8 आवर्स के बाद क्या होता है कि हमें इसका एक्शन नहीं मिलता। इसलिए वापस से मील के पहले हम लोग को वापस से एक और मील जब हम लेने जाते हैं तो उसके 1 घंटा पहले हमें लेना पड़ता है इंसुलिन। इनका क्या है, लेकिन हम इनका ऐसे डिफाइन नहीं कर पाते कि कितने आवर पे होगा, कितना कॉन्सेंट्रेशन ही इनका पीक होगा, लेकिन इनका हम लोग डिफाइन कर पाते हैं। तो ये इसका एक एडवांटेज है। उसके बाद अब जो नए आ चुके हैं, जो अभी लेटेस्ट है हमारे, वो है इंसुलिन एनालॉग्स। इनका 2-3 एडवांटेजेस है। पहला है कि ये ज़्यादा स्टेबल रहते हैं, दूसरा है कि इनकी कंसिस्टेंसी अच्छी है, और इनके एडवांटेजेस क्या है कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है, और मेन एडवांटेज है कि इसे खाने के 1 घंटे पहले लेने की ज़रूरत नहीं है। इसे हम सिर्फ 20 मिनट पहले भी ले सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारा हेक्सोमर था ये बहुत स्टेबल था, इसे डिसोशिएट होने में 1 घंटा लगता ही था। यहाँ पर हम जो अपने कॉम्प्लेक्सेस देखेंगे वो उतने स्टेबल नहीं होते, तो वो जल्दी डिसोशिएट होते हैं, और इसे सिर्फ 20 मिनट पहले मील के लेना पड़ता है। तो हमें हमारी पेशेंट की तरफ से ये बहुत ईजी हो जाता है कि हाँ वो ले सकते हैं 20 मिनट पहले। तो ये उनके लिए ये एक हमारा एडवांटेज है। और दूसरा क्या है कि ये लेने से जो हाइपोग्लाइसेमिक एपिसोड्स होते हैं हमेशा इंसुलिन लेने पे, ये है ही कि जब आप बहुत दिन तक इंसुलिन लेने लगते हैं तो आपको हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है, क्योंकि नेफ्रोपैथी होती है, ऑल्टर्ड हमारा सेंसेस अवेयरनेस हो जाता है, तो उसकी वजह से हाइपोग्लाइसेमिया रिजल्ट होता है। लेकिन अगर हम एनालॉग्स यूज़ करते हैं तो हमारी ये जो एपिसोड्स हैं हाइपोग्लाइसेमिया के, ये बहुत कम हो जाते हैं। और है कि अगर हम इसे कुछ दिन तक यूज़ करते हैं तो हमारा जो ग्लाइकोसाइलेटेड हेमोग्लोबिन मेजरमेंट होती है वो भी धीरे धीरे कम होने लगती है। ठीक है, तो इसके हमने 2 नाम लिखे हैं, एक है हमारा इंसुलिन लिस्प्रो और एक है हमारा इंसुलिन एस्पार्ट। जो हमारा इंसुलिन लिस्प्रो है इसको हम डिस्कस करेंगे, बाकी सबके मैकेनिज्म ऑलमोस्ट सेम होते हैं। हमारे इंसुलिन लिस्प्रो में क्या होती है, जो भी प्रोटीन होता है हमें पता है उसका एक कार्बोक्सी एंड होता है, तो वहाँ पर B28 पोजीशन पे प्रोलीन होती है, ठीक है, और B29 पोजीशन पे लाइसिन है। इन दोनों में अगर हम ये दोनों अगर एक दूसरे के पोजीशन को चेंज कर ले, अगर हम इन दोनों का पोजीशन चेंज करा दें तो एक वीक हेक्सामर बन जाता है जो कि डिसोशिएट करता है रैपिडली। वही हम यूज़ करते हैं इंसुलिन लिस्प्रो के तरह। ठीक है, एडवांटेजेस मैंने बता दिया। और लिस्प्रो के साथ अगर हम लोग अब दूसरा देख रहे हैं इंसुलिन एस्पार्ट, इसमें बस क्या होता है, प्रोलिन में हम लोग लाइसिन के बदले एस्पार्टिक एसिड को रिप्लेस करते हैं। और भी काफ़ी हैं हमारे मार्केट में इंसुलिन एनालॉग्स, बट ये 2 हम पढ़ते हैं। तो इतना ही है शॉर्ट में टू रिवाइज फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स। थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।